एक हमारे आसपास के पदार्थ है। इसमें हम पदार्थों के विषय में जिक्र करेंगे। हमारे इर्द गिर्द जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थों के कौन कौन से टाइप होते हैं, पदार्थ होते हैं क्या हैं, और पदार्थों का जो कौन कौन से स्वरूप होते हैं इत्यादि विषयों पर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ, जैसे चैप्टर का नाम हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हम यहाँ पर किसके बारे में जिक्र करेंगे, पदार्थों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो पदार्थ कौन से होते हैं, पदार्थ वो के पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई है। ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पदार्थ से ना बनी हो। जैसे मैंने ये रिंग डाल रखी है, तो ये किससे बनी है, ये गोल्ड से बनी है। इसके अंदर पुखराज लगा हुआ है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है। और भी इसमें बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, पदार्थों से मिलकर बने हैं। हमारे हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो पदार्थों से बनी हुई है। इस संसार की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पदार्थ से बनी हुई ना हो। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं कि जो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है वो क्या होती है, पदार्थ होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है वो पदार्थ होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है वो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है, जिस सामग्री से बनती है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है वो क्या है, पदार्थ है। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से, यानी कि मैंने बताया जैसे ये मेरी अंगूठी है, ये किससे, सोने की बनी हुई है और इसके अंदर पुखराज लगा है तब जाके पूरी अंगूठी बनी है। तो जैसे ये मार्कर है, ये कैसे है, इसके अंदर स्याही भी डाली हुई है, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इस मार्कर को बनाने के लिए जो जो सामग्री इस्तेमाल हुई है वो सब क्या है, पदार्थ हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। तो जो होते हैं पानी की बूंद, पानी की एक एक बूंद क्या होती है, वो भी पदार्थ से बनी होती है। पानी की बूंद, रेत का एक एक कण किससे बना होता है, पदार्थ से बना होता है। रेत का एक एक कण क्या होता है, और तारे, ये सब क्या है, ये भी पदार्थ हैं। और रेत का एक एक कण क्या होता है, पदार्थ होता है। रेत का एक एक कण, यानी कि प्रत्येक कण, ये किससे बने होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं। रेत का एक एक कण पदार्थ से बने होते हैं। जो हमें आसमान में बादल दिखाई देते हैं वो भी पदार्थ से बने होते हैं। तो बादल क्या है, पदार्थ है। बादल क्या है, पदार्थ है। जो खाना हम खाते हैं वो क्या है, पदार्थ है। यानी कि भोजन, भोजन क्या है, भोजन भी किससे बना है, पदार्थ से बना है। जो पशु पक्षी पौधे हमें दिखाई देते हैं, पशु भी पदार्थ से बने हैं। पशु पक्षी और पौधे भी किससे बने होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं। पशु पक्षी और पौधे इत्यादि कैसे बने होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं इनका द्रव्यमान होता है, यानी कि इनमें कुछ वजन भी होता है। आयतन, और इनका आयतन होता है, यानी कि कुछ स्थान घेरते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये है, ये लिड है, इसके मैं चारों ओर ऐसे घुमाऊंगी तो हमें क्या पता चला कि इसने इतना स्थान घेरा हुआ है। तो ये क्या है, ये स्थान घेरना मतलब आयतन। इनका पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन होता है, यानी कि इनमें कुछ न कुछ वजन होता है। और ये जो पदार्थ होते हैं ये स्थान घेरते हैं।
जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के विषय में हम कुछ जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उनके जो विचार हैं वो देख लेते हैं कि वैज्ञानिकों का पदार्थों के विषय में क्या कहना है। तो जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे और प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थों के विषय में क्या कहा है। उन्होंने पदार्थों का कुछ वर्गीकरण किया है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थों का वर्गीकरण क्या किया है, पंचतत्व। पंचतत्वों से क्या होता है, पंचतत्वों पदार्थों का वर्गीकरण किया है। कौन कौन सा होता है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। ये पंचतत्व कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। यहाँ तक कि मनुष्य, पेड़ पौधे, जंतु इत्यादि, इनका क्या मानना था कि ये सब इन पंच तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पंच तत्वों से हर चीज सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब किससे बनी है, सजीव और निर्जीव सभी सजीव और निर्जीव, सभी सजीव और निर्जीव किससे बना है, किससे बने हैं, पंच तत्व से बने हैं। सभी सजीव और निर्जीव जो हैं वो पंच तत्वों से बने हैं। परंतु जो हमारे आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनका मत कुछ अलग है। उनकी मान्यता है कि पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं, भौतिक स्वरूप और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है वो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनती है वो पदार्थ होते हैं। इसके उदाहरण हो गए पानी की बूंद, तारे, रेत के एक एक कण, ये सब क्या हैं, पदार्थ हैं। और जो सभी पशु पक्षी, पौधे, बादल, तारे इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये सब पदार्थ हैं। अब जो पदार्थ होते हैं, इनका पदार्थों का द्रव्यमान होता है, यानी कि इनमें कुछ वजन होता है और इनका एक निश्चित आयतन होता है, यानी कि ये स्थान घेरते हैं। जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक, प्राचीन भारतीय दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक थे, उनका क्या कहना था कि ये जो प्रत्येक पदार्थ है ये पंच तत्वों से में इनका वर्गीकरण किया कि हर वस्तु पांच तत्वों से मिलकर के बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। यहाँ तक कि मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बादल इत्यादि सब किससे हैं, पंच तत्वों से बने हैं। ये पंच तत्व कौन से हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। ये सब ये कौन से, ये क्या है, ये पंच तत्व हैं। परंतु आधुनिक जो विद्वान हैं उनका मतलब हम देखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण, आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण द्वारा पदार्थों का वर्गीकरण आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ भौतिक गुणधर्म और कौन से हैं, रासायनिक, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर के बने हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, इनमें चमक होती है कि नहीं, ये सब क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं। क्या इनके मतलब ये कैसे होते हैं, क्या ये तार होते हैं या इनकी सीटें होती हैं, या ये मतलब क्या होते हैं, पिघले हुए होते हैं, मतलब तरल अवस्था में होते हैं, ठोस में होते हैं या गैस में होते हैं, ये इनके भौतिक गुणधर्म हैं। परंतु रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि ये किस चीज़ के साथ कैसे
कैसे रिएक्शन करती हैं, रिएक्टिविटी इनमें जो बताई होती है वो होती है ऑक्सीजन के साथ, आग के साथ, यानी कि अलग अलग चीज़ों के साथ जो पदार्थ होते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय या लवणीय होती है। तो ये सब हमें किससे पता चलता है? रासायनिक गुणधर्मों से हमें ये पदार्थों के विषय में पता चलता है कि ये पदार्थ क्या है, कि ये इनकी ये स्वरूप। परंतु इस पदार्थ में, इस पाठ में जो हम जिक्र करेंगे वो सिर्फ भौतिक गुणधर्मों का ही करेंगे। जो रासायनिक गुणधर्म है उनका पार्ट 2 में हम जिक्र करेंगे। पार्ट 1 में हम यही देखेंगे कि पदार्थों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, इनके बारे में, और बाकी सब चीज़, पदार्थों का निर्माण, जैसे पदार्थों का निर्माण किससे हुआ है, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, वाष्पीकरण इत्यादि के विषय में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पदार्थ है ये, इसका पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें से जो हम करने जा रहे हैं, उसमें हमने क्या देखा था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ होता क्या है कि पदार्थ क्या होते हैं, हमें आसपास जो भी वस्तु दिखाई देती है वो किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, और जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ होते हैं ये, इसका वर्गीकरण प्राचीन जो भारतीय प्राचीन विद्वान वैज्ञानिक थे, और जो यूनानी दार्शनिक थे और प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थों का वर्गीकरण पंच तत्वों के आधार पर किया। परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर किया। भौतिक गुणधर्म हमें पता है कि हमें पदार्थ कैसा दिखाई देता है, और रासायनिक गुणधर्म कि ये पदार्थ है, ये क्या है कि इसकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या लवणीय है, और ये इसकी जो ये किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है, ये सब हम रासायनिक गुणधर्मों में पढ़ते हैं। परंतु इस पाठ में हम सिर्फ भौतिक गुणधर्म हैं उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप यानी कि ये कैसे बने हैं पदार्थ, ये हमें जो दिखाई दे रहे हैं ये किस हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, इन सब बातों के विषय में हम चर्चा करेंगे। भौतिक स्वरूप, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार पदार्थ है ये बना कैसे है। इसके लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में हमने क्या, ये मेरे पास एक गिलास है। अब हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है कि नहीं। इसमें मैं पानी डालती हूँ। पानी डाल करके मैं क्या है, ये मार्कर है, इस मार्कर से पानी का जो सतह है उस पर निशान लगाती हूँ। इस पर मैंने पानी का सतह है, इस पे मैंने यहाँ पे इतना निशान लगा दिया है। अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें लेकर के मैं थोड़ा नमक डालती हूँ। 2-3 चम्मच है नमक की डालती हूँ। नमक डाल करके मैं इसको धीरे धीरे चम्मच से मिला रही हूँ। तो अब हमने क्या देखा कि नमक हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा, नमक हमें पानी में नहीं दिखाई दे रहा, और जो ये पानी का आयतन है ये भी बढ़ गया है। तो ये नमक कहाँ गायब हो गया? तो इसका हमें उत्तर तभी मिलेगा जब हम ये बात मानेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह भी होती है, और पदार्थ के कणों का दो पदार्थों का एक दूसरे में विसरण भी होता है। तो ये जो पानी के कणों में नमक के कण हैं वो घुल गए हैं। है कि हमने एक गिलास में थोड़ा पानी लिया, पानी लेकर के उसमें नमक डाला। पहले हमने पानी के सतह पे क्या है, निशान भी लगाया था। जब हमने नमक डाला तो पानी के जो सतह था वो बढ़ गया। उसके बाद हमने चम्मच से जब नमक मिलाया पानी में, तो जो नमक के कण थे वो कहाँ गायब हो गए? क्या पानी के सतह में कोई बदलाव आया क्या? और जो नमक था जो पानी के कण थे उनके बीच में खाली स्थान था, इसी वजह से
नमक जो है वो वहाँ पानी के कणों के बीच में गायब हो गया। दूसरी बात का हमें क्या पता चला कि है इसका निर्माण कणों से हुआ है। पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? कणों से हुआ है। तो इस पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? कणों से मिलकर के पदार्थ का निर्माण हुआ है। दूसरा है कणों का छोटा आकार। ये जो कण होते हैं ये इनका आकार छोटा होता है। पदार्थों का भौतिक स्वरूप क्या है कि पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? कणों से हुआ है। और कणों का छोटा आकार होता है। तो कणों का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। दूसरी एक्टिविटी हमने ये देखी, ये इस गिलास में पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है और हम ये बात देखने जा रहे हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। इसका हम परीक्षण करने जा रहे हैं। तो इसके परीक्षण के लिए हम क्या है कि 50 ml का एक नाप ले लेते हैं। अब हमने क्या लिया है? 50 ml का एक ये नाप है। इस नाप से अब हम क्या करते हैं कि ये पानी है, इसमें डालते हैं। अब की बार घोल का रंग है ये कुछ हल्का हो गया है। अब इस नाप से हम कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है ये इस पानी में डाल रहे हैं। अब की बार इसका रंग यहाँ पे हमें कम ही पता चल रहा था, पर अब की बार जो रंग है वो बहुत ज़्यादा हल्का हुआ है। अब की बार ये हमने और इसमें डाला तो ये रंग है इससे ज़्यादा और हल्का होता जाता है और ये इतना हल्का हो जाता है कि अंत में जो है ये पानी अपना रंग बदलना बंद कर देता है। पानी क्या है? अपना रंग बदलना बंद कर देता है। देखो अब की बार पता ही नहीं चल रहा। तो अंत में क्या होता है कि पानी अपना रंग बदलना बंद कर देता है। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इनके बीच में खाली जगह होती है। इसी कारण से जो पानी है ये इस पानी में इस रंग का हो गया। और फिर क्या है, पदार्थ छोटे छोटे कण थे वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होने के कारण ही जो ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला पानी है इसके घोल का जो रंग है वो हल्का होता गया है और अंत में ये इसके टुकड़े और टुकड़े होने बंद हो गए। इस कारण से घोल ने अपना रंग बदलना बंद कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये प्रयोग आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ऐसे ही प्रयोग देखते रहने हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कि जब हमने पानी एक गिलास में पानी लिया उसमें कुछ क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाले, जब हमने बार बार उस पानी को तनुकृत किया तो हर बार घोल का रंग क्या है? हल्का होता गया और अंत में पानी ने अपना रंग बदलना बंद कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि पानी जो ये पदार्थ के कण होते हैं इनका छोटा स्वरूप होता है और ये इतने छोटे हो सकते हैं कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि अंत में जो पानी ने अपना रंग बदलना बंद कर दिया। तो इससे हमें पदार्थ के कणों के छोटे स्वरूप का पता चलता है। इससे पहले कि हम पदार्थ आगे बढ़े वीडियो में और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। तो अब हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि जो दर है वो देख रहे हैं हम। तो हमने सीधी अगरबत्ती को जब हम छोड़ते हैं तो इसकी महक है ना वो बहुत पास आने पर आती है, परंतु हम ऐसे ही यदि इसको हम जला देते हैं तो पूरे कमरे में अब इसकी क्या है? खुशबू फैल जाएगी। हम देखते हैं कि अब क्या है, इसकी खुशबू है, इसका धुआं धुआं जो है वो अब जलाने से इसमें देखो बहुत जोर से धुआं भी निकल रहा है और ये धुआं निकलने लगा है। ये क्या है? खुशबू। इससे हमें पता है कि खुशबू होती है।
तो इससे क्या होता है कि हमें हवा में जो हमें खुशबू आती है वो किस कारण आती है, वो विषाण के कारण आती है। क्योंकि जो इससे हमें और भी क्या पता चलता है कि जो ये पदार्थ के कण होते हैं उनमें गति होती है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, इसी कारण हमें महक आती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण होते हैं उनमें गति होती है। इसी कारण से हमें जो रसोई में खाना बनता है उसकी खुशबू दूर दूर तक आती है। तो यदि आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी पूरी वीडियो साइंस की देखने के लिए हमने जो एक्टिविटी देखी कि हमने एक अगरबत्ती को पहले बुझी हुई को देखा तो उसमें क्या है कि उससे खुशबू है वो नज़दीक आने पर आ रही है, पर जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो दूर दूर तक इसकी महक फैल जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें क्या है, गतिशीलता होती है। पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिशीलता होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, तो पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता होती है। और दूसरा क्या है कि जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाने की खुशबू आ जाती है। कहीं पे हलवाई बैठा हो तो हलवाई की जो है मिठाइयों की खुशबू हमें बहुत दूर से ही आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण होते हैं ये निरंतर गति नहीं मिले हैं। एक गिलास में मैंने शहद डाला, एक में पोटेशियम परमैंगनेट डाले। पोटेशियम परमैंगनेट डालते ही इसमें घुल गया, परंतु शहद के कण अभी तक नहीं घुले। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर पदार्थ होता है उसकी विषाण की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। उनमें जो घुलते हैं पदार्थ घुलने में अलग अलग समय लेते हैं, हर शील होते हैं। और दूसरी एक्टिविटी जो हमने की थी शहद की, और शहद डाल के रखा, एक बोतल में पोटेशियम परमैंगनेट डाल के एक गिलास में शहद डाला हमने पानी में, और एक गिलास पानी में हमने पोटेशियम परमैंगनेट के घोल डाले। तो वो धीरे धीरे क्या है उसमें घुलते गए, हमने उसको चम्मच से नहीं मिलाया और वो अपने आप मिल रहे। तो इससे भी हमें पता क्या चलता है कि पदार्थ के कण हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान। जैसे ये कण है, ये कण है, तो यहाँ पे बीच में खाली स्थान है। ये हमें किस एक्टिविटी से पता चलता है कि जो हमने पानी में नमक डाला और नमक के जो कण थे वो पानी के कणों में गायब हो गए, हमें दिखाई नहीं दिए। तो क्यों हो गए वो गायब, क्योंकि पानी के कणों के बीच में खाली जगह थी, इस वजह से नमक के कण थे वो पानी के कणों के अंदर मिल गए। तो इस वजह से हमें जो है वो नमक के कण दिखाई नहीं दिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच। ये हमने इस कटोरी में पानी डाला है। अब हम जो पानी है इसको काटने का प्रयास करते हैं। ये देखो ये कटता नहीं है। तो इस प्रयोग में हमने क्या देखा कि पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस कारण आपस में जुड़े रहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण इसमें खाली स्थान होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण। तीसरा कौन सा है, तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। अब हम एक्टिविटी देखते हैं कि एक थाली में हमने पानी लिया और हम उस पानी को काटने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम पानी को काटने का प्रयास कर रहे हैं तो पानी नहीं कट रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पानी के कण, ये जो पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये हमने एक्टिविटीज देखी। एक्टिविटीज से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो ये कण होते हैं ये क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशील होने के कारण ही हमें खाने की खुशबू दूर से आते हैं। इसी के कारण अगरबत्ती की खुशबू में दूर से ही हमें पता चल जाती है। फूलों की खुशबू भी हमें दूर से ही आ जाती है, इसी कारण क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होना। तापमान बढ़ने से, तापमान जब हम बढ़ा देते हैं तो कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसका हमें कैसे पता चलता है, जब हम खाना बनाते हैं और वो गर्म होता है तो इसी कारण से खाने की खुशबू हमें दूर से आती है। इसी कारण जो खाने की खुशबू है वो दूर दूर तक फैल जाती है।
और इसका दूसरी एक्टिविटी हमने देखी कि जब हम गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो जल्दी घुलता है, और जो जब ठंडे पानी में होता है तो वो धीरे से थोड़ा धीरे धीरे घुलता है अपेक्षाकृत। तो तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ना, और तापमान बढ़ने से जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। विषाण होता है। विषाण क्या होता है? पदार्थों का विषाण होता है। जैसे हमने देखा कि पानी में नमक घुल गया तो क्या होता है? दो विभिन्न पदार्थों का मिलना, क्योंकि पानी में नमक मिल गया तो दो पदार्थों का जो आपस में मिलना होता है वो क्या होता है? विषाण होता है। विषाण क्या होता है? दो पदार्थों का आपस में मिलना, दो पदार्थों का मिलना, दो विभिन्न पदार्थों का मिलना, दो विभिन्न पदार्थों का जो मिलना होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषाण कहते हैं। यानी कि पदार्थों का विषाण होता है। दो अलग अलग पदार्थ होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। और गर्म करने पर विषाण तेज होना, जैसे हमने गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो वो क्या है? जल्दी घुला ठंडे पानी की अपेक्षा। तो गर्म करने पर विषाण क्या है? तेज होता है। पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जिससे पदार्थ आपस में मिले हुए रहते हैं। तो इसे हमने जब कील इत्यादि को जब हथौड़े से मारकर तोड़ने की प्रयास किया तो वो नहीं टूटे। चौक के कण के टुकड़े हो गए फिर भी कुछ कण आपस में जुड़े हुए थे। तो पदार्थ के कणों के बीच में एक बल होता है। बल कणों को क्या करता है? ये बल कणों को क्या एक साथ रखता है। और आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होता है प्रत्येक पदार्थ में अलग होता है। हमने देखा कि जब हम हथौड़े से प्रहार करते हैं तो कुछ पदार्थ जल्दी टूट जाते हैं, कुछ टूटने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो जो आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होता है ये प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब